हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक चैनल है स्टडी एजुकेटर्स के नाम पे, जहाँ पे हम डिफरेंट तरह की वीडियो डालते हैं स्टडी फील्ड से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स को उनका सिलेबस कंप्लीट करने में मदद में करती हैं। तो जो भी यहाँ पे नए हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर जो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो एक टॉपिक है वो है सर्वे। तो सर्वे में नॉर्मल पीटी में क्या है, सर्वे दो भागों में बांटा हुआ है, वन इज द सर्वे वन एंड सेकंड वन इज द सर्वे टू। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम सर्वे टू का, जो कि डिप्लोमा में फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और जो ये आज का हमारा जो कंटेंट होगा ना, वो एज़ पर द पीटी सिलेबस होगा। हमने कोशिश किया है कि बच्चों को जो सिलेबस ढूंढने में जो दिक्कत आती है, जो एक बुक में नहीं मिल पाता, वो कम से कम वो दिक्कत थोड़ी क्लियर हो और इस वीडियो के द्वारा उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आइए पहले देखते हैं हम सिलेबस क्या है हमारा। तो जो हमारा सर्वेइंग टू है ना, अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे डिटेल कंटेंट्स दिए गए हैं जो बीटी में, और उसमें वेटेज भी दिया हुआ है। तो पहला है हमारा कंटूरिंग, जिसका वेटेज है 10%, और इसमें सब पार्ट दिए हुए हैं कि कंटूर के अंदर क्या है, कंसेप्ट ऑफ कंटूर्स, पर्पस, कंटूर इंटर। हम एक एक करके आगे जाके इस वीडियो में सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा थियोडोलाइट सर्वे, जिसका वेटेज है हमारा 30%, ठीक है। अगला है हमारा कर्व्स, इसका जो वेटेज है वो है हमारा 15%। फोर्थ में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, जो है हमारा 10%। फिफ्थ है हमारा टेक्स्टोमेट्री। सिक्स्थ है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्वे, और फिर उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे ना, वो पहला चैप्टर करेंगे जो कि हमारा कंटूरिंग। तो उसका हम एक टेबल देखते हैं। जो हमारा कंटूरिंग है ना, वो 10% वेटेज है, जिसमें हमारे टोटल 10 टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि नॉर्मल मैं देखूँ तो एक टॉपिक 1% का है, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्यों हम मैं ये चैनल बनाया, क्यों बनाया है, ये नोट्स बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। एक्चुअली में क्या था कि जब हम पढ़ते थे ना, तो कुछ टॉपिक हमारे बुक में नहीं होते थे, तो उनको हमें बार बार ढूंढना पड़ता था। हम नेट पे जाते थे, हम पुरानी बुक्स देखते थे, सजेशन देखते थे, तो हमको बहुत सारा टाइम हमारा क्या था, वेस्ट हो जाता था। कुछ ऐसा खास कोचिंग भी नहीं था। तो कुछ बच्चों को जो दिक्कत आती है ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए हमने ये चैनल अब शुरू किया है, ताकि उनके लिए बहुत मदद मिले उनको। तो ये जो नोट्स है ना, ये आपको दो तरह से मदद करेंगे, जो मैं कहना चाहूँगा। पहला तो उन स्टूडेंट्स को ये मदद करेंगे जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े। इसके इस वीडियो को देखने के बाद ना, या आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप अपना बुक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरह समझ पाएंगे और आपके लिए बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा उनके लिए मदद करेगा जिनका एग्ज़ाम है, एज ए रिवीजन ये वीडियो बहुत ही अच्छा है इस चैप्टर के लिए। काफ़ी अच्छी तरह हम कोशिश करेंगे आपका क्लियर कर सकें एक एक टॉपिक, कुछ भी ना बचे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो हमें दिखता है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। सर्वेइंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंटूर्स। तो कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है, ये कुछ सर्कुलर रिंग्स है जिन पर नंबर लिखा है 40, 20, 10। ये जो लाइंस है ना, ये हैं कंटूर लाइंस। और जो नीचे ये जो मैप दिख रहा है ना आपको, ये जिस पे ये हैंड है, जिस पे ये एरो का निशान है, ये हमारा कंटूर है। देखो भाई, कॉन्सेप्ट तो यही है। अब कंटूर मैप और नॉर्मल मैप में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता है। जैसे कि हम एक वर्ल्ड मैप देखते हैं या एक इंडिया का मैप देखते हैं, उसमें क्या होता है, हमें बाउंड्री होता है, यानी कि फिक्स्ड बाउंड्री हमको बताया गया है। दूसरा क्या होता है, इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दी गई है, एंगल दिए गए हैं।
तो उससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उससे ये बता सकते हैं कौन सा एरिया ऊंचाई पे है, कौन सा निचाई पे है, किसका एलिवेशन हाई है, किसका लो है? उससे नहीं पता कर सकते। तो कंटूर मैप और जो दूसरा मैप है ना, उसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो हमारा है ना, ये 2D मैप होते हुए हमको 3D नॉलेज देता है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे 2D मैप है, लेकिन उससे हमें जो नॉलेज मिली है वो 3D मैप है। ऊपर वाला मैप कोई अलग से नहीं बनाया गया, ये इन्हीं रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए वो बनाया गया है। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, कंटूर मैप का कॉन्सेप्ट क्यों है, ताकि हम 2D मैप में 3D नॉलेज ले सकें और हमको समझ में आए। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ कंटूरिंग के बारे में, हमको क्यों जरूरत पड़े। तो पहला है हमारा ड्राइंग ऑफ सेक्शंस। कंटूर मैप के से क्या है ना, हमको ग्राउंड का पता चल जाता है कि एक्चुअल ग्राउंड दिखने में कैसा है। तो उससे क्या है, काफ़ी हमको मदद मिलती है कि सेक्शन क्या है ग्राउंड में समझने में, ऊंचा है नीचा है कैसा है क्या है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है इंटरविजिबिलिटी फ्रॉम पॉइंट्स फ्रॉम कंट्रोल लाइन। अब क्या है, हमको लेवल तो पता है, एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, सबका लेवल पता है। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इनका लेवल मुझको पता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, मैं 30 पे खड़ा रहूँगा ना तो मैं 40 भी देख सकता हूँ, मैं 20 भी देख सकता हूँ, मैं 10 से 20 भी देख सकता हूँ, 30 भी देख सकता हूँ, 40 भी देख सकता हूँ। तो इंटरविजिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं इन पॉइंट्स की लेवल डिफरेंस। लेकिन अगर जो मैं कहूँ कि 30 की जगह 50 होता, तो 40 से ना तो मैं 20 देख पाता हूँ, ना 20 से मैं 40 देख पाता, क्योंकि बीच में 50 होता है जिसका RL 10 ज़्यादा था 40 से। ठीक है। तो क्लियर हुआ इंटरविजिबिलिटी। तीसरा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए या रूट के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप थ्योरी पढ़िए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब मैं इसको लेवल को पॉइंट किया तो मेरे को ये ग्रेडियंट मिला ना, ये स्लोप मिला ना, तो यही हमारा है कि ग्रेडियंट और लोकेशन रूट का इजीली पता कर सकते हैं। जो हमारे पास एक्चुअल जो नेचर का जो ग्राउंड है, जो मुझे पता होगा मैप में ही कि वो कैसा है, तो किसी भी चीज़ का रूट डिसाइड करना या स्लोप डिसाइड करना है, ग्रेडियंट डिसाइड करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ना। बस यही है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, यही है। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैचमेंट एरिया। यार ये कोई अलग चीज़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन जनरल हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उससे पानी लोएस्ट पॉइंट की तरफ आता है। यानी कि हिमालय पे तो कोई पानी रुकेगा नहीं भाई, नीचे तलहटी में रुकेगा। तो वही है। तो कैचमेंट एरिया पता करने में मदद करता है। यानी किसी सिटी किसी कंट्री का हम कंट्रोल मैप बनाए तो हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट पे दिक्कत है, किस पॉइंट पे हाईएस्ट लेवल है, किस पॉइंट पे लोवेस्ट है। तो हमको मदद मिलेगी समझने में कि वहाँ का पानी, अगर जो बारिश होगी तो बारिश के सीज़न में वहाँ का सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा हुआ, कहाँ पे जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ है कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क और रिजर्वायर। ठीक है। ये भी यूज़ होता है भाई, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है कंट्रोल मैप, कि कितना अर्थवर्क है। और जो मैं एक रोड बनाऊँ किसी में कंस्ट्रक्ट करता हूँ, कटिंग होगा या फिलिंग होगा, क्या होगा। रिजर्वायर कैपेसिटी किसी भी लेक के लिए हो सकता है, सी के लिए हो सकता है, रिवर्स के लिए हो सकता है उसकी कैपेसिटी के, या फिर डैम के लिए हो सकता है, मैन मेड जो डैम है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू आगे चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक तरफ। यहाँ पे हम 6 के 6 बात कर लें। अगर जो आपको लगता है फिर भी कोई आपको समझ में नहीं आया तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अब ये है हमारा थर्ड है कंटूर इंटरवल्स एंड हॉरिजॉन्टल। अब इसको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहला जो है ना वो है हमारा कंटूर लाइंस। अब कंटूर लाइंस की जैसे ही आप डेफिनेशन देखेंगे ना, तो डेफिनेशन लिखा है, ए कंटूर लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन कंटेनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन एंड इट इज ऑब्टेन when the surface of the ground is intersected by level surface। ठीक है। अब इसको मैं फिगर से यहाँ पे एक समझा देता हूँ। आप इस फिगर को देखिए, दूसरा कंटूर इंटरवल है, तीसरा हॉरिजॉन्टल फ्रंट है। इस फिगर से मैं सबको आपको क्लियर कर देगा। आपको यहाँ पे सर्कुलर लाइन दिख रही होगी ना, ये जो सर्कुलर लाइन है ये है कंटूर लाइन। अब कंटूर लाइन की डेफिनेशन हमारी कहती है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो ये इमेजिनरी लाइन है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि एक पॉइंट है 90, तो एक ग्राउंड पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिनका लेवल होगा 90, यानी कि HIRL
ठीक है, वो होगा 90। तो सभी 90 को एक लाइन ज्वाइन कर लिया, वो एक उसी लाइन को कहते हैं हम कंटूर लाइन। जो सर्कुलर लाइन है वो ग्राउंड की, वो ही कंटूर लाइन है। ऐसी 100 वाले पॉइंट को एक लाइन कर दिया, ऐसी 110 वाले को, ऐसी 120 वाले को, ठीक है। तो पहला क्लियर हुआ हमारा कंटूर लाइन। दूसरा कहते हैं कंटूर इंटरवल्स क्या है। अब कंटूर इंटरवल्स मैं आपको समझाता हूँ। कंटूर लाइन है ना, उनका लेवल है ना एक, जैसे 90 100 है, 110 है, 120 है। तो कंज्यूकेटिव जो कंटूर लाइन्स है ना, उनका जो आरएल का जो डिफरेंस है, यानी कि जो वर्टिकल हाइट का जो डिफरेंस है, वो हमारा कंटूर इंटरवल्स है, ठीक है। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब जो तीसरी है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब जो कंजुगेटिव दो जो लाइन है ना हमारी, जो कंजुगेटिव दो लाइन है, उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, जो कंटूर लाइंस है, वो है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इसी से हमारी कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट खत्म हो गए। हम 30% अपने सिलेबस खत्म कर चुके हैं इस टॉपिक का। अब जो हम बात करते हैं ना, वो हमारा फैक्टर इफेक्टिव कंटूर इंटरवल। अब जैसे कि अभी मैं बताया आपको कंटूर इंटरवल क्या है, तो उसको क्या क्या फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारा नेचर ऑफ द ग्राउंड। नेचर ऑफ द ग्राउंड कैसे करेगा, सपोज कीजिए यार एक हिल है या वैली है, तो वहाँ पे स्टीपर होगा ना ग्राउंड। तो स्टीपर होगा तो कंटूर इंटरवल्स भी ज़्यादा होंगे, यानी कि 100 मीटर में जाके आप सपोज कीजिए 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक फ्लैट ग्राउंड है मेरा, या डेजर्ट है, वहाँ तो मेरा 200 मीटर में जाके 1 मीटर का डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहला है नेचर। दूसरा है स्केल, कौन सा मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि स्केल का मतलब है यहाँ पे किस पैमाने पे मैं कंट्रोल मैप जो है मेरे को कितना बड़े एरिया का करना है। ज़्यादा बड़ा एरिया करना है तो कंट्रोल इंटरवल छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेरा पर्पज़ पे कि वो उसका पर्पज़ क्या है, उसका स्टडी पर्पज़ क्या है। कि वो माइनिंग के लिए है, यानी कि रफली काम भी चल सकता है भाई। कैचमेंट एरिया के लिए रफली चल सकता है, लेकिन ड्रेनेज नेटवर्क के लिए रफली नहीं चलेगा, थोड़ा लेवल चाहिए मेरे को, कटिंग चाहिए, पाइप कैसे डालूंगा। चौथा है मेरा टाइम ऑन मनी। अब टाइम ऑन मनी तो मेजर पॉइंट है, ये तो सभी में आता है। मैं तो कहता हूँ जो क्वेश्चन है फैक्टर में आया तो उसमें भाई टाइम एंड मनी तो चिपका ही दो, इसके बिना ज़िंदगी नहीं जी गुजरने वाली है। ये फिक्स है, ये लिखा जाएगा। अब टाइम और मनी कैसे करते हैं, अब सपोज करो यार एक काम है मेरे को 1 महीने में करना है, यानी कि कम पैसा लगेगा। उसी 1 महीने के काम को मैं 6 महीने में करता हूँ, तो मेरा पैसा तो ऑफिशियली ज़्यादा लगेगा ना। तो ये भी कंटूर इंटरवल को करता है इफेक्ट। तो टोटल 4 है, 40% सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आपको कुछ भी डाउट है ना वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप लिखिए, हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो उसमें हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स। तो इसकी एक एक पॉइंट के बारे में हम एक एक पढ़ेंगे और एक एक बात करेंगे। तो कंटूर मस्ट क्लोज अपॉन देमसेल्फ नेसेसरी विद इन द मैप। इसमें जो कहना चाह रहे हैं, जो कंटूर लाइंस है ना, वो क्लोज हो जानी चाहिए मैप के अंदर ही। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विद इन अ मैप ही क्लोज होगा। कई बार कंटूर लाइंस क्या होती है, हमारे आउट ऑफ द मैप जाके भी क्लोज होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे यही है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंटूर्स आर परपेंडिकुलर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्लोप। ये इस लाइन में कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। तीसरा कह रहा है द स्लोप बिटवीन द कंटूर ऑफ इक्वल इंटरवल इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म एंड डिफरेंस इन कंटूर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। ये देखें, एक फिगर देखिए, आपको यहाँ फिगर दिख रहा है ना। अब इस फिगर में क्या है, 110 है, 120 है। अब 110 और 120 को जो एक लाइन जोड़ रही है ना, ये एक एज्यूम यूनिफॉर्म लाइन है। ये ही उस पॉइंट पे समझाया गया है, ठीक है। अब क्या है, अब फोर्थ पॉइंट अगर जो मैं पढ़ूँ तो फोर्थ पॉइंट लिखा है कि कंसेंट्रिक क्लोज कंटूर डेट इंक्रीज एलिवेशन हिल्स। अब मैं इसको आराम से आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए वो सर्कुलर वाले हमने देखे ना, उसमें क्या था, आउटर से 90 था, 10 100 110 120, यानी कि क्या हुआ, हिल हुआ, जैसा कि हमने फोटो में भी दिख रहा था। अब अगर जो वो इंटरनल से स्टार्ट हो, फोटो देखते हैं, ये रहा ना 99 पे, ऊपर देख लेते हैं भैया, हिल है, ठीक है, कंटूर ऑफ हिल लिखा भी है भैया। अब अगर जो ये रिवर्स कर दूँ मैं, यानी कि 120 की जगह 90 कर दूँ, 110 की जगह 100 कर दूँ, 100 की जगह 110 कर दूँ और आखिर में 120 कर दूँ, तो ये क्या होगा, जो
अपवर्ड जो इम्प्रेशन का है ना वो डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा और कंटूर की जगह हो जाएगा वैली। यही चीज़ बताती है, ठीक है। तो कंटूर से हमको पता चलता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, कंटूर से क्या है हमको पता चलता है, नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा है, कंटूर इंटरवल्स हमको बताते हैं, ठीक है। अगर जो कंटूर इंटरवल ज़्यादा पास पास यानी स्टीपर है, दूर दूर है तो फेयर है, ठीक है। तो चार चीज़ आपको हो गई। अब पांचवा जो कहता है, कंटूर जो है ना कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, सिर्फ एक स्पेशल केस में काटते हैं, वो केस होता है हमारा ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट कहता है कि अगर जो दो एलिवेशन पॉइंट है एक लाइन पे सेम ही पॉइंट के, तो वो एक ही लाइन पे कंटिन्यू करेंगे, वो दो लाइन में कभी नहीं जाएंगे। उसी तरह दो लाइन सेम एलिवेशन अलग अलग एलिवेशन कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, 50% हमारा आगे बचा है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा मेथड ऑफ कंटूरिंग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मेथड ऑफ कंटूरिंग में हमारे दो मेथड लिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, हम दोनों को इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड जो है हमारा फील्ड मेथड है। इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, और इससे मैप भी हमारा साइट पे ही बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए। लेट अस सपोज, मैं आपको बता देता हूँ, आप थ्योरी आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक पॉइंट लिया है जिसका आर एल 100, वो हमको पता है, वो हमारा बेंचमार्क है। अब मैंने एक जगह इंस्ट्रूमेंट सेट किया, से ऑटो लेवल सेट किया, कहीं भी सेट किया, वहाँ से बेंचमार्क से एक रीडिंग लिया 1 मीटर, तो मेरा एच आई हो गया 101, बिकॉज बैक साइड रीडिंग प्लस बेंचमार्क रीडिंग या आर लो बेंचमार्क इज इक्वल टू एच आई, तो एच आर आएगा 101। अब क्या है, इंस्ट्रूमेंट पे 1 मीटर की रीडिंग आई, एच आई है मेरा 101। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मेरे को 100 IRL वाले सभी पॉइंट दो इस ग्राउंड पे। तो जो मेरा सपोर्टिंग जो सपोर्टर है, जो स्टाफ पकड़ा हुआ है, मैं उसको बोला भाई सेम लेवल एक रफली देखो, जो तुम्हें लग रहा है कि सेम लेवल में वहाँ पे स्टाफ रखो, और मैं उन पॉइंट को लोकेट किया जहाँ पे मेरे को रीडिंग 1 मीटर आई। उसी तरह 99 ऑब्टेन करने के लिए मेरे को 2 मीटर की रीडिंग पढ़नी थी, तो मैं वापस वही किया जहाँ पे मुझे 2 मीटर की रीडिंग मिले, मैं उन पॉइंट को लोकेट किया, उनकी डिस्टेंस मेजर किया, और उन्हीं पॉइंट को साथ ही साथ मैप पे किया। तो इस मेथड में क्या है, मेरे को एक्यूरेट मिलता गया, मेरे को ग्राउंड की पोजीशन भी आंखों के से पता चल रही थी। लेकिन ये मेथड क्या है, बहुत ही ट्रेडिशियस है यार, थका देता है यार। दूसरा क्या है, टाइम टेकिंग है, और यार टाइम इज इक्वल टू मनी यार, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय है तो पैसा है, मैटर करता है यार, हर एक चीज़ में मैटर करता है। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड का मेन डिसएडवांटेज यही है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगला जो मेथड है वो हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। जैसा कि आप जानते हैं, जो इनडायरेक्ट जो मेथड है ना हमारा, उसमें क्या करते हैं हम, फास्ट है थोड़ा, रैपिड है। इसमें क्या करते हैं, पिछले वाले में तो हम कर रहे थे उन पॉइंटों को ढूंढ रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करते। इसमें हमने क्या किया भाई, ग्राउंड को कुछ भागों में बांट लिया, कुछ लाइन ड्रॉ कर दी उन पर हॉरिजॉन्टल, फिर कुछ दूसरी तरफ से ओरिजेंटल लाके क्रॉस कर दिया। अब जो जो पॉइंट क्रॉस हुए ना, उन पॉइंट पे कुछ लेवल उठा लिया, यानी कि मान लो यार एक ग्राउंड पे 100 पॉइंट पे लेवल, 100 जगह से लेवल उठा लिए। अब 100 जगह से लेवल आ गए तो एक रफली एक ग्राउंड की सरफेस आ गई। अब उन्हीं एरएल के बीच से हमने लाइनें कनेक्ट कर दी, और वही लाइनें कंटूर लाइन हमने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ऑफिस में बैठे बैठे ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है जो हमने ड्राइंग में, जो हमने ग्राउंड पे ड्रॉ की है अपनी सहूलियत के लिए, ताकि कंटूरिंग हमारे लिए आसान पड़े। और जो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये मैटर करती है भाई, कि ग्राउंड कैसा है, स्टीपर है, फेयर है। और जो लेवल ग्राउंड है तो दूर दूर रखो, स्टीपर है पास पास रखो, थोड़ा एक्चुअल मिलेगा। अब हमने क्या किया, नोडल्स पॉइंट के लेवल उठा लिया है।
जो नोडल्स पॉइंट मतलब क्या इंटरेक्शन पॉइंट है, उनका लेवल मैं उठाता गया और उन्हीं लेवल के अनुसार जो बीच में मैं एज्यूम किया गया है, ठीक है 99 है 1900, उन्हीं जो नोन लेवल है उन नोन लेवल के बीच के लेवल में निकाल सकता हूँ, 3 मेथड से निकाल सकता हूँ। पहला ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, एक बॉक्स को एक मान लूंगा, उसके बीच के 10 डिवीजन में बांट लूंगा मैं उसको। दूसरा एस्टिमेट कर सकता हूँ यार, रफली हैंड फ्री स्केच बना दिया, कर सकता हूँ ना। तो बस वो इनडायरेक्ट मेथड है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमारा क्या है फास्ट मेथड है। इससे एक्यूरेट तो नहीं मिलता हाँ, लेकिन 90 to 95% एक्यूरेट मिल जाता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है यूज़, हाँ अगला हमारा पॉइंट है यूज़ ऑफ स्टेडियम मेजरमेंट एंड कंटूर सर्वे। तो देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग टोपोग्राफिकल मैप ऑफ कंटूर, मतलब अलग अलग मेथड से हो सकता है। जैसे कि मेथड में आपके लिए कुछ लिखा भी हूँ जो आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो आपके टॉपिक में या सिलेबस में नहीं है, तो मैं उनको डीपली या थ्योरेटिकली या उनकी डेफिनेशन नहीं लिखा। अगर जो आपको चाहिए आप बताइए मेरे को, मैं आप लिख देगा अगले वीडियो में। तो पहला है रेडिएशन मेथड, दूसरा है स्टेडियम मेथड जो कि हमारे सिलेबस में है, तीसरा है प्लेन टेबल सर्वे। अगर जो आप प्लेन टेबल सर्वे को देखोगे ना, तो ये हमारा एक अलग से टॉपिक भी है सर्वे में। तो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट स्क्वायर मेथड, अगला है हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड, और उसके बाद हमारा काउंटर बाय हैंड लेवल। तो लेकिन ये सब तो हमारे में है नहीं, तो हम तो भैया एक ही पॉइंट पे फोकस करेंगे, स्टेडियम मेजरमेंट मेथड। अब इसके लिए क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल समझा भी देता हूँ मैं आपको, और मैं इसमें लिख भी दिया हूँ ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो डेफिनेशन आप पढ़िए, थ्योरी आप पढ़िए, मैं आपको समझा देता हूँ जो उसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि एक पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है लोकेशन, तो मैं आपको फोटो के द्वारा दे देता है। जैसे कि बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट को मुझको लोकेट करना है, ये जो हमको बाउंड्री दिख रही है ना, ये जो लाइन्स है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं ग्राउंड के, जिस पे ये मेरा मार्कर रुका हुआ है हैंड वाला, ये बाउंड्रीज है, ये मेरे को वेल नोन्स है। अब मैंने क्या किया, बी मैंने लोकेट किया है सी से, यानी कि सी से डिस्टेंस पता है मुझे बी की, और एक पॉइंट है मेरा जो बी एम जो लिखा है, ये मेरा बेंचमार्क है, यानी कि बेंचमार्क है तो इसका लेवल मेरे को पता है। तो अब बी पॉइंट का लेवल निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऑटो लेवल सेट करेगा या टोटल स्टेशन या फिर थियोडोलाइट, बी का आ गया। अब बी के रेफरेंस में मेरे पास पॉइंट डिस्टेंस भी है भाई साहब, आर एल भी है। अब बी से ई ए डी सभी पॉइंट का मैं निकाल सकता हूँ। और कंटूरिंग मैप के लिए मुझे क्या चाहिए, कंटूरिंग मैप के लिए मुझे चाहिए कि डिस्टेंस, भैया एक पॉइंट पता है मेरे पास, अब बाकी सब पॉइंट का डिस्टेंस आ गया, मेरे को सब पॉइंट का लेवल आ गया, तो अब तो मेरे लिए प्लॉटिंग करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें इसी सब स्टेप में आपको समझाया हुआ है, आपकी मदद के लिए आखिरी में एक टेबल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपने सिलेबस का 70% क्लियर कर चुके हैं, तो अभी तक जितने भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, कर दो यार प्लीज, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो, और जो किए बैठे हैं भाई शेयर कर दो यार, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन की जो हम बात करें ना, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंटरपोलेशन है हमारा इनडायरेक्ट मेथड जो कंटूरिंग में हम यूज़ करते हैं। तो 3 मेथड ये मैं पहले ही आपसे बात कर चुका, एस्टिमेटिंग, ग्राफिकल और अर्थमेटिक। तो इनडायरेक्ट वाला मेथड वाले में वो फिगर देखे थे ना, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आप सेल्फ क्लियर हो जाएंगे। ये आप फिगर देखिए, जैसा कि आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, तो इस फिगर में क्या है, जो ये लाइन ड्रॉ की गई ना, जो प्रोसेस इन लाइनों को ड्रॉ करने की, वही इंटरपोलेशन है कंटूरिंग का, ठीक है। मैं आपके लिए डेफिनेशन भी पढ़ता हूँ, एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे हम क्लियर हो जाएंगे। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, इंटरपोलेशन ऑफ द कंटूर इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कंटूर प्रोपोर्शनली बिटवीन द प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट एस्टेब्लिश्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। वही हम फिगर में देखें, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें, अगला जो इसमें टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कंटूर मैप। अब यूज़ ऑफ कंटूर मैप मैं अलग से नहीं समझाने वाला, क्योंकि हमने पर्पस ऑफ कंटूर मैप पहले ही सेकंड टॉपिक में क्लियर किया है, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। ड्राइंग वाला भी हम पर्पस में यूज कर चुके हैं, तो वो भी नहीं मैं करने वाला। थैंक यू वेरी मच।
वो आप पढ़ लीजिए, मैं कर दिया। तो 9 है हमारा क्रॉस सेक्शन फ्रॉम कंटूर मैप मेकिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड। अगर जो हम बात करें तो कंटूर मैप जो है ना, उससे हमें पहले जब मैं पर्पज़ की अगर जो बात कर रहा था तो उस समय मैं आपको बता रहा था कि लेवल अगर जो मैं अपलोड किया तो मुझे पता चला वहाँ का नेचुरल ग्रेडियंट क्या है या नेचुरल स्टेप क्या है। तो क्रॉस सेक्शन कंटूर मैप से बनाना कोई हार्ड तो है नहीं, अगर जो मेरे को नेचुरल पता है तो सिंपल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेक्शन फ्रॉम कंटूर आर क्वाइट इजी, क्योंकि स्लोप है हमारे पास, नेचर भी है, तो भैया बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पर्पस वाले सेक्शन को एक बार दोबारा देख लो, उसमें मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। जो अगला जो टॉपिक है ना, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि एट लास्ट हम भाई सिलेबस पहला चैप्टर जो कि हमारा कंटूरिंग था 10% वेटेज रखता था, उसका 90% क्लियर कर चुके हैं और आखिरी में से मात्र 10% हमारा बचा है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहेगा कि इसमें क्या है, न्यूमेरिकल मोस्टली आता नहीं है। 95% तक जो मैं अपना पोर्शन लूँ ना, तो 95% मेरा थ्योरेटिकली पोर्शन है, 5% चांस है कि आपके न्यूमेरिकल आ भी जाए। तो मैं न्यूमेरिकल इसमें इसलिए नहीं डालना चाह रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल के लिए कोशिश करूँगा आपके लिए एक अलग से वीडियो बना लूँ, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर जो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बताइए, मैं उसका न्यूमेरिकल वीडियो बनाने की कोशिश करेगा और मैं उसको अपलोड करेगा ताकि आप बेटर समझ सकें। तो जो अर्थवर्क कैलकुलेशन का है वो हमारे 4 मेथड हैं। जो हमारा रिजर्वायर कैपेसिटी वाला है ना, वो स्पेशल केस है, लेकिन कोई खास स्पेशल चीज़ उसमें है नहीं, अलग मेथड है, वो मैं आपको बता देगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा इजी है यार। तो जो 4 मेथड है वो है हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड, इक्वल डेप्थ कंटूर मेथड, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और फोर्थ है रिजर्वायर प्लेन। अब देखो, हर एक चीज़ की जो थ्योरी है वो मैं आपको लिख दिया हूँ, और एग्जाम में जो है थ्योरी ही आने वाली है, न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल अगर जो आएगा तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाएगा। तो थ्योरी तो आप पढ़िए भाई, मैं नहीं पढ़ने वाला, ये आपका काम है, आप पढ़िए, मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कि आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये मेरा प्रपोज्ड ग्रेडियंट है जो थ्योरी में लिखा है। जो प्रपोज्ड ग्रेडियंट है यानी कि मेरे को ये लेवल चाहिए, ये स्मूथ सरफेस चाहिए मेरे को, ये रोड के लिए हो सकता है या ट्रेन के लिए हो सकता है, किसी एक चीज़ के लिए हो सकता है। अब देखिए, ये जो सर्कुलर लाइन है, ये कंटूर लाइन है, यानी कि इनका लेवल भी हमको पता होगा। और जो हमारा प्रपोज लाइन है वो हमारा एकदम सेंटर से हमने लिया है, यानी कि कुछ पॉइंट का लेवल का डिफरेंस होगा 98, कुछ होगा 99, कुछ होगा 102, कुछ होगा 104, तो कुछ डाउन होगा कुछ अप होगा। तो लेकिन जो मेरी पॉइंट है, जो मेरी लाइन है, जो मेरा पॉइंट जो है ए टू बी, जो मेरी लाइन है ए टू बी, ये तो मैं एक यूनिफॉर्म लेके चला हूँ क्योंकि मेरे को ग्रेडियंट या स्लोप या क्रॉस सेक्शन बनाना है। जैसे कि ऊपर वाले टॉपिक में मुझे पूछा गया था क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटूर मैप्स, तो इससे हमें लोकेशन मिल गया। अब देखिए, जैसे कि कट वाला या फिलिंग वाला सेक्शन है, तो एक सेक्शन तो मुझे मिल गया, तो इसके जो हमको कैलकुलेशन करनी हो कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या ही सारे मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिड ऑर्डिनेट मेथड, एरिया मीन मेथड, ट्रेपेजोइडल, प्रिज्मोइडल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो चाहिए आपको इनके फॉर्मूले मैं दे देगा, नहीं तो एरिया एंड वॉल्यूम्स के नाम से मैं अलग से वीडियो बनाएगा जिसमें अलग अलग मेथड से एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना बताएगा, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा इक्वल डेप्थ कंटूर मेथड, इसकी भी थ्योरी आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ और इसमें बता देता हूँ जो लाइन्स है उसका क्या मैटर है। अब देखिए, इसमें आपको दो तरह की लाइन दिख रही है, पहली है फर्म लाइंस या फिर सॉलिड लाइंस, दूसरी हमारी डॉटेड लाइंस। अब फर्म लाइंस और डॉटेड लाइंस क्या है, जो फर्म्स लाइन है ना वो हमारा एक्चुअल कंटूर है, यानी कि नेचुरल ग्राउंड ही है, और जो हमारा डॉटेड लाइन है वो हमारा प्रपोज लाइन है। तो अगर जो आप दोनों में देखें तो आपको दिख रहा है कि कुछ जगह दोनों मैच हो रही हैं, कुछ जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये मैच हो रही है यानी कि वहाँ पे लेवल सेम है, जो प्रपोज्ड है जो एक्चुअल है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करने हैं यानी कि यहाँ तो कटिंग आना है, यहाँ पे फिलिंग आना है, ठीक है। तो इक्वल डेप्थ कहा गया है, इसीलिए सभी में जो आप देखेंगे तो सेम ही है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब अगला है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी कोई सिंपल ही है, मैं स्टेप आपके लिए लिख दिया हूँ,
आप जाइए, आपको समझ में आएगा। इसमें भी सेम वही है, जो डॉटेड लाइन है वो हमारा प्रपोज्ड है, जो फर्म लाइन है वो हमारा एक्चुअल है। आप रिजर्वायर और कैपेसिटी में आते हैं, इसमें स्पेशल केस है, लेकिन कोई स्पेशल नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मेरे को टॉप पे जाना पड़ेगा। हमने ये फ़ोटो देखा है ना, ये क्या है, हमारा हिल है या माउंटेन है, कुछ भी आप समझिए, जो आपको अच्छा लगे। छोटा सा है तो हिल मान लेते हैं यार, रिजर्वायर भी छोटा ही होता है हमारा, लगभग सेम ही है। अब अगर जो मैं बात करूँ कि 40, 30, 10 लेवल है, अब इससे माउंटेन बना। अब रिजर्वायर के केस में क्या है, सिर्फ एक चीज़ अलग है कि उसका जो टॉप सरफेस है ना, वो उसकी तरह इरेगुलर नहीं है, वो परफेक्ट है, वो लेवल है। तो ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ग्रे कलर का, इसको आप रिवर्स कीजिए, यानी कि ग्रे को आप टॉप पे ले जाइए और जो टॉप वाली जो पीक है उसको बॉटम में लाइए। तो ऊपर वाला लेवल हो गया और नीचे वाला आपका रेगुलर सरफेस आएगा। तो अब तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन मेथड से ऊपर का आर्टवर्क कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो बॉटम का निकालना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो वो ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी मदद के लिए मैं आपके दो फॉर्मूले भी दे दिया हूँ, जिसमें नॉर्मल ये है, आपको पता ही है, A1 एरिया है, V वॉल्यूम है। अब सिर्फ इन दोनों फार्मूले में जो है ट्रेपेजोइडल और जो प्रिज्मोइडल फार्मूला है, इसमें सिर्फ H है। H मैं आपको बता देता हूँ H क्या है। H है कंटूर इंटरवल। अब कंटूर इंटरवल्स तो आपको पता ही चल गया होगा, अभी तो पूरी वीडियो में। तो अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कंटूर का जो है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इसका एरिया कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए कंटूर। तो भाई ये एक्चुअल में बहुत ही आसान होता है, मतलब इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम होता है प्लानीमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट रीडिंग हमको देता है, चाहे वो रेगुलर हो कंटूर या इरेगुलर हो कंटूर। तो भाई लोग, मैं कहना चाहूँगा कि हमने सक्सेसफुली ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, भाई कर दो। और आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थियोडोलाइट सर्वे, जो कंप्लीट करेगा हमारा 30% सिलेबस। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, और जो आपको लगता है ना कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है या कुछ सुधार कर सकता हूँ या कुछ भी सजेशन हो, प्लीज़ दीजिए। और अगर जो आपको हल्का सा भी अच्छा लगा हो ना, तो भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।